3 महीने में नए आपराधिक कानूनों पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित करे, समीक्षा बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कोविड टीकाकरण से आकस्मिक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ा, अध्ययन में हुआ खुलासा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जानकारी दी। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर का सुसाइड, पत्नी पर पैसों के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया। भाजपा बोली केजरीवाल ने सीएम हाउस खाली नहीं किया, वीडियो जारी किया, कहा कोविड के दौरान मकान की मरम्मत में 45 करोड़ रुपए खर्च किए। सीरिया से भारत ने अपने 75 नागरिकों को बाहर निकाला, लेबनान के रास्ते पहुंचेंगे वतन। दिल्ली यूपी में बढ़ी ठिठुरन, कश्मीर हिमाचल में तापमान शून्य के नीचे, पंजाब में शीतलहर का येलो अलर्ट। चालीस बार बेंगलुरु से जौनपुर का चक्कर, क्या सिस्टम से हार गया अतुल सुभाष, अब पत्नी पर एक्शन हुआ। इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बड़ा एक्शन, पत्नी समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज। भारतीय तट रक्षकों ने 78 बांग्लादेशी मछुआरों को पकड़ा, दोनों देशों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई। ग्यारह करोड़ से ज्यादा निष्क्रिय जनधन खातों में पड़े 14,750 करोड़, सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी। अदानी सोरोस में उलझा संसद का शीतकालीन सत्र, नहीं चल पा रही सदन की कार्रवाई, चर्चा में अड़े दोनों पक्ष। मणिपुर के इम्फाल में एएफएसपी के विरोध पर रैली, महिलाओं बच्ची की हत्या के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। ईसी बोला महाराष्ट्र चुनाव में वीवीपैट ईवीएम में कोई मिसमैच नहीं, 288 सीटों से 1440 वीवीपैट का मिलान किया गया। राहुल ने पार्टी के सांसदों को नसीहत दी, बोले इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान पर ना करें टिप्पणी। कांग्रेस का ओम बिरला को पत्र सदन चलाने की बात कही, राहुल पर अपमानजनक टिप्पणी रिकॉर्ड से हटाने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई, एसआई से वजू खाने की सर्वे कराने की मांग की गई। बसपा नेता हत्याकांड का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार, गुजरात से ला रही थी आजमगढ़ पुलिस। जेवर एयरपोर्ट पर वैलिडेशन फ्लाइट की सफल लैंडिंग पर सीएम योगी ने पहली प्रतिक्रिया दी, शेयर किया खास वीडियो। यूपी की योजना का 9 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा, सीएम योगी ने लाभार्थियों को सौंपे कार्ड। ताजनगरी में बढ़ने लगी सर्दी, ठंडी हवाओं से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज, रात में ठिठुरन के आसार। फर्रुखाबाद में तेंदुओं का आतंक, ग्रामीणों पर किया हमला, 2 छात्र समेत 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
गोरखपुर में सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए, गरीबों को न्याय मिले यही हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी का प्रयागराज दौरा स्थगित, महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने वाले थे सीएम योगी। जौनपुर में अटाला मस्जिद के सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर, 16 दिसंबर को सुनाएगा कोर्ट अपना फैसला। ये मस्जिद नहीं बल्कि अटाला देवी मंदिर है। संभल में मरने वालों के परिजन से मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने परिवारों से मुलाकात कर जहां न्याय का आश्वासन दिया। लखनऊ में अटाला मस्जिद के सर्वे पर बोले एआईएमआईएम नेता असीम वकार, सरकार दो धर्मों के बीच फसाद करवा रही, फसाद करवा कर हुकूमत बनी रहे। बस्ती में कमा देवी शैक्षिक संस्थान पहुंचे सीएम योगी, 15वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। सोलह दिसंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, 17 दिसंबर को पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट, महाकुंभ पर केंद्रित होगा बजट। शीतलहर घने कोहरे को रहे तैयार, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ने के आसार। एटा में बस को धक्का देते विधायक का वीडियो वायरल, रास्ते में बस खड़ी गाड़ी से उतरे विधायक, लोगों के साथ धक्का लगाया। बरेली में वीडियो कॉल रिसीव करते ही फंस गया दिव्यांग युवक, महिला ने खेल गंदा खेल। जौनपुर में व्यवसायी की हत्या, दुकान से लौटते समय घर देरी से आने की कही बात, सुबह खंडहर में मिली खूनी लाश। वाराणसी में तेज रफ्तार का कहर, आमने सामने टकराई बाइक, 3 घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमारी से तंग आकर जान देने पहुंची बुजुर्ग महिला, जीआरपी कर्मियों ने जान बचाई। थिएटर में चला पुष्पा का एक्शन, लखनऊ के मल्टीप्लेक्स में श्रीवल्ली का ग्लैमर सीन देख शूटिंग हुई, युवती ने जड़े थप्पड़। लखनऊ में धर्म गुरुओं ने बांग्लादेश के खिलाफ जताई नाराजगी, कट्टरपंथ के खिलाफ हुए एकजुट। जज की बेटी सुसाइड मामले के गवाह हुए गायब, बच्चों को छीनने का आरोप लगाया। लखनऊ में कोल्ड जेट स्ट्रीम हवा से बदला मौसम का मिजाज, 3 दिन में बढ़ी 3 गुना गलन। लखनऊ के ब्रदर्स कैफे में लगी आग, दरवाजा तोड़कर लोगों को निकाला गया बाहर, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में एक युवक ने खुद को लगाई आग, 70% झुलसा, बहन बोली पापा ने काम के लिए कहा, अवसाद में था। लखनऊ में जुटेंगे 3000 मदरसों के शिक्षक, सरकार और मदरसा बोर्ड के बीच गैप पर होगी चर्चा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, टक्कर से दूर जाकर गिरा, जहां काम खत्म करके वापस घर लौट रहा था।
पूर्व सांसद अतुल राय की याचिका खारिज। लखनऊ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। युवती और उसके दोस्त को आत्मदाह के लिए उकसाने का मामला सामने आया। वेटिंग लिस्ट वाले आवेदकों को मिला एलजीए आवास। 369 आवेदकों की लॉटरी निकली। लखनऊ में किराएदार युवती को अकेले पाकर करता है परेशान। अश्लीलता करते देखे करीबी ने परिजनों को दी सूचना। गुडम्बा पुलिस में शिकायत दर्ज। देहरादून में 2.5 दिन की बच्ची का दे दान। सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बनी सरस्वती। करगिल लद्दाख तक ढूंढा कि ऊनी कपड़ों की गर्माहट। उद्योग से जुटे जारी भोटिया और किन्नौरी समाज के लोग। कैबिनेट बैठक में योगी नीति पर मुहर लग सकती है। सहकारी समितियों की नियमावली का आ सकता है प्रस्ताव। शहर की सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बने मुसीबत। वाहन दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में सहमा मासूम बुरी तरह से जख्मी हुआ। उत्तराखंड में आज और कल चलेगी शीतलहर। पाले से बढ़ेगी ठिठुरन। गौशाला में लगी आग। 7 पशुओं की जिंदा जलने से मौत। घटनास्थल के लिए रवाना हुई पशु चिकित्सक की टीम। नशे और रफ्तार में पलटी थी कार। 2 युवकों की गई थी जान। उपभोक्ता आयोग का बीमा देने से इनकार किया गया। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में नया रिकॉर्ड बन सकता है। उत्तराखंड सम्मेलन के लिए 6500 मेहमान करा चुके हैं पंजीकरण। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल होंगे पीओपी के रिव्यूइंग ऑफिसर। 13 को पहुंचेंगे देहरादून। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर पुनर्निर्माण शुरू किया गया। धाम में अभी भी 4 इंच बर्फ गिर रही है। शीतकालीन यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। GMVN के होटलों में 25% छूट मिलेगी। प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ। राजभवन में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी गई। द्वारीखाल ब्लॉक के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। खाई में वाहन गिरने से 2 लोगों की मौत। प्रदेश सरकार ने देर रात 23 पीपीएस अफसरों के तबादले के। जितेंद्र कुमार को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार बनाया गया। ओएनजीसी के पूर्व इंजीनियर की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बाथरूम में मिला शव। अकेले रहते थे बुजुर्ग। भारतीय मूल के छात्र को फलस्तीन समर्थित निबंध लिखने पर MIT ने निलंबित किया। विश्वविद्यालय पर सवाल उठ रहे हैं। मार्शल लॉ को लेकर राष्ट्रपति के कार्यालय पर छापेमारी। पूर्व रक्षा मंत्री ने की जान देने की कोशिश। सभी पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद सुलझाए। भारत बांग्लादेश रिश्ते पर अमेरिका का बयान।
मार्शल लॉ लगाने के मामले में देश के पुलिस प्रमुख पर कार्रवाई, एक और अधिकारी पर बिठाई गई जांच। प्रशांत क्षेत्र में चीन को हरा सकता है यूएस, मगर तकनीकी बढ़त तेजी से हो रही कम, अमेरिकी कमांडर ने चिताया। पड़ोस में एक साथ दो मोर्चों पर जुटा चीन, ताइवान के बाद जापान के पास भेजे 90 नौसैनिक बल। हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने को दखल दे यूएन, बीएमए ने कहा अल्पसंख्यकों की पीड़ा को नहीं कर सकते नजरअंदाज। भारत ने रूस से S-400 की जल्द डिलीवरी को कहा, पुतिन से राजनाथ बोले दोनों देशों की दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची है। सीरिया में असद का कत्ल खाना, जहां विरोधियों को रखते थे, 72 तरह से 1.5 लाख लोगों को मारा। यूके में क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट्स ने महिला का कत्ल किया, जानना चाहता था कि हत्या करने में कैसा लगता है। उद्योग जगत राजनीतिक रणनीतिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए खुद को पुनर्गठित करे, बोले वित्त मंत्री। बोइंग ने अमेरिका में सैकड़ों कर्मियों को निकाला, 17,000 कर्मचारी हो जाएंगे प्रभावित। अदालतों में धन शोधन के 28% मामलों की सुनवाई लंबित, सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले गौतम अडानी, मुंबई में हुई मुलाकात। सोना 694 रुपए बढ़कर 77,869 रुपए पर पहुंचा, चांदी 92,838 रुपए प्रति किलो बिक रही। पैन 2.0 सबको बनवाना जरूरी नहीं, पुराने पैन कार्ड भी रहेंगे वैध, जहां आपको बता दें कि कई तरह के सवाल उठ रहे थे। सेबी ने T+O सेटलमेंट का दायरा 500 शेयरों तक बढ़ाया, खरीद बिक्री के बाद फंड का सेटलमेंट सेम ठीक होगा। शक्तिकांत दास का कार्यकाल खत्म, बोले जीडीपी ग्रोथ सुस्त होने की वजह रेपो रेट में कटौती नहीं। संजय मल्होत्रा ने संभाल लिया आरबीआई के नए गवर्नर का पदभार, नई चुनौतियों के लिए तैयार। म्यूचुअल फंड्स में नवंबर 2024 में 75% घटा निवेश, नए एसआईपी अकाउंट के रजिस्ट्रेशन में भी जोरदार गिरावट। सलाज ने आईसीसी के जुर्माने पर प्रतिक्रिया दी, कहा सब ठीक है, जिम जा रहा हूं। साउथ अफ्रीका ने पहले T20 में पाकिस्तान को हराया, जॉर्ज लिंडन ने 48 रन बनाए, जबकि 4 विकेट भी लिए, मिलर का अर्धशतक हुआ। मुश्ताक अली ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में सौराष्ट्र ने मध्य प्रदेश को 174 रन का टारगेट दिया, चिराग जानी की 50 लगी। साई सुदर्शन की लंदन में हर्निया की सर्जरी हुई, जहां इंस्टा पर लिखा जल्द ही और मजबूत होकर लौटूंगी।
मार्क टेलर ने सिराज के सेलिब्रेशन पर उठाया सवाल, कहा वे अंपायर के फैसले का भी इंतजार नहीं करते, साथियों को रोकना चाहिए। पीएम मोदी ने एशिया प्रशांत बंदर खेलों में भारतीय दल के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की। खेलों में राष्ट्रीय स्पोर्ट्स लीग कराएगा खेल मंत्रालय, फ्रेंचाइजी पर आधारित होंगी टीमें। पूजा का शानदार प्रदर्शन, राष्ट्र अंडर 18 रिकॉर्ड के साथ हेप्टाथलॉन का स्वर्ण पदक भी जीता। दिल्ली कैपिटल्स की नई कोच उपराज निगम चमके, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यूपी के लिए बने जीत के हीरो। रिंकू सिंह की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आंध्रा को 4 विकेट से हराया। अभिनेता मोहन बाबू ने पत्रकार पर किया हमला, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। टाइगर प्रिंट ड्रेस में बला की खूबसूरत लगी तमन्ना भाटिया, फोटोज देख दिल हो जाएगा गार्डन गार्डन। पत्रलेखा ने बॉलीवुड में अपने बुरे दौर का जिक्र किया, बोली सक्सेस पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। लाल सिंह चड्ढा के फेलियर से टूट गए थे अमर, करीना ने कहा दिल से बनाई गई थी फिल्म, एक्टर को बताया लीजेंड। जमाल कुड्डू के डांस मूव्स पर बॉबी देओल बोले, बचपन में पंजाब में मैंने ये स्टेप सीखे थे। पत्रलेखा ने बॉलीवुड में अपने बुरे दौर को याद किया, बोली सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल किया था। फैमिली में लव मैरिज पर बोले अमिताभ बच्चन का, देश के हर कोने से लाए हैं बहुएं, बिटवा तो शादी के लिए नांगलोर चला गया। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले करीना कपूर, सैफ अली खान, बेटे तैमूर और जय के लिए ऑटोग्राफ लिया। पुष्पा 2 ने भारत में पार किया 600 करोड़ का आंकड़ा, स्त्री 2 को भी पछाड़ा। अनुराग कश्यप की बेटी के प्री वेडिंग फंक्शन में पहुंची एक्स वाइफ कल्कि को श्लीन, हाथों में रचाई मेहंदी।